गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर सी का तो फाइल C++ में भी तो रन करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो जो आपने सर ओपनिंग वाला आप बताया था तो उसको भी तो करना था ना सर उसे, लेकिन सर कर नहीं पाया वो। अच्छा, दिखाइए प्रोग्राम दिखाइए। यस सर। सर हम शेयर करें? हाँ कीजिए ना, शेयर कीजिए मुझसे। ओके सर। सर वो क्या क्या दिक्कत हो रहा है दिखाइए। सर एक मिनट। सी आउट बाकी तो वैसे ही है ना, पॉइंटर सी। यस सर। ऊपर जाके दिखता है। अच्छा नहीं समझ में आई ये बात। यस सर। एक मिनट है। अच्छा, ऊपर में जो वो इंक्लूड फाइल डॉट एच उसको वो कर दीजिए एक बार, ये कमेंट कर देते हैं। हाँ ओके सर। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। अभी कंपाइल कीजिए तो फिर से। यस सर। सर सेम। अच्छा, ऊपर जाके देखिए तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू stdio बेस। अच्छा, ऊपर जाके देखिए तो फर्स्ट एरर क्या आता है। सर एरर अभी नहीं आ रहा है सर, ये मैसेजेस आता है सर। वही अच्छा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू stdc आउट आ रहा है तो वहाँ पे ना। यस सर। हाँ ये आ रहा है सर। फिर हमसे एसटीडी को ना इसके आगे लगा के किए सेम हाँ काम, जैसे ये लिखा हुआ है ना सर एसटीडी हम्म। स्कोप रेजोल्यूशन, फिर भी सेम प्रिंट हुआ है सर। अच्छा नहीं, एक मिनट, गड़बड़ क्या हो रहा है पता है? गड़बड़ कुछ और हो रहा है। सब ये चीज सर। ठीक था, गड़बड़ हो रहा है। जो सी प्लस का फाइल है ना, उसको एडिशनल लाइब्रेरी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ओके सर। जीसीसी से उसको कंपाइल कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम्म। एडिशनल लाइब्रेरी के लिए आपको जी प्लस प्लस से उसको कंपाइल करना पड़ेगा। जी प्लस से कीजिए तो ओहो। इसलिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसको वो जो लाइब्रेरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बस हाँ वही सर, अब प्रॉब्लम तो था। सर अच्छा अच्छा ये तो आ गया सर अब। अब रन करके देख लीजिए। यस सर। ये कब तक चलता रहेगा सर? ये जब तक कि आप एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं दीजिएगा। क्या था, कंट्रोल डी था ना यहाँ पे, एंड ऑफ फाइल यस सर, कंट्रोल डी। डी। यस सर, फाइल से। ओके सर, अब समझ सब है क्लियर ना सर। समझ में? यस सर, बाकी अब हो जाए। सर एक मिनट, मेरा सर सर्वर कैसे हम इसको कनेक्ट करें सर्वर अगर कनेक्ट हम करने चाहें? मतलब? सर जैसे आपके यहाँ पे ऑनलिट वो सर्वर आपने सेलेक्ट किया है ना सर, मेरा सर्वर नहीं सिलेक्टेड है, तो वो वाईफाई के थ्रू ही होता है ना सर? ऐसा तो मैंने नहीं किया, एक मिनट रुक के देखते हैं। सर्वर नीचे तो सर्वर मेरा कुछ नहीं दिख रहा है। वो ऑनलिट टेक्नोलॉजी वो दिखते रहता है ना, वही सर। वो तो ये है मतलब क्या बोलते हैं, लाइव शेयर का होगा वो। ओके सर। वो सब तो लाइव शेयर का है। अच्छा ये सर। लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर के साथ में कनेक्ट करने के लिए कुछ आ रहा है यहाँ पे। यस सर। अच्छा, ये कौन सा स्नैप इन से है, चेक कीजिए तो। कोई ना कोई स्नैप यहाँ इन पे से है। है सर। अच्छा ये सर इसको क्लिक किए, सर्वर नॉट अच्छा सिलेक्टेड।
कोई ना कोई और एक्सटेंशन मैं एक बार एक्सटेंशन चेक कीजिए तो कौन कौन से एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है आपका। एक मिनट सर, वो कैसे चेक करेंगे सर? वो वहीं साइड में ही होगा, उसमें देखिए ना विजुअल स्टूडियो में साइड में एक एक्सटेंशन वाला बटन होगा, वो साइड कहाँ बार पे जो है ना सर? उसका साइड बार में देखिए, वो गिट 1 2 3 4 5 6 नंबर जो बट वो है ऑप्शन है यस सर, साइड बार में। ये ना इसमें ना सर? हाँ हाँ, एक, उसी उसी एक वो ये साइड बार, ये वर्टिकल वाला जो साइड बार है। ये हाँ ना, उसी में एक जो दो तीन चार चार, पाँच, ये ना सर? हाँ हाँ वो वाला अच्छा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, यस। तो यस सर। इंस्टॉल्ड में देखिए तो क्या क्या है, ASP.NET, उसका ना ऑटो, C++ का, और स्क्रॉल करके देखिए तो और भी क्या क्या एक्सटेंशन है, तो वहाँ पे कहीं वो MySQL ये सब का कुछ है क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल, जैसे जेंगो का भी है। कभी नहीं किए सर माइस्क्यूल अच्छा, का। लेकिन ये सब इंस्टॉल्ड बता रहा है जितना भी है ना ये सब। यस सर। जुपिटर का है। लाइव सर्वर भी है ही सर। कोई ना कोई एक्सटेंशन ही लाया होगा उसको, वो ऑप्शन को। हम्म। जैसे वो टैब 9 वाला भी नीचे दिख रहा है। हमको सर लगा शायद आप वो अपना मतलब वो सर्वर अपना वहाँ पे डाले हैं नहीं नहीं ऑनलिट्स नहीं नाम नहीं, से, तो सोचा कि यहाँ पे हम भी कोई ना कोई ट्राई पक्का करें। एक्सटेंशन ही है जो उसको ला रहा है, तो ये हेल्पफुल है देखने से लग रहा है कि मतलब वो जैसे आपका जो एसक्यूएल सर कोई भी डेटाबेस को आप यहाँ पे वो करके रख सकते हैं, कनेक्ट करके रख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो वो ये चेक बेसिकली करना। एक डाटाबेस सर्वर के थ्रू हाँ सर हाँ, ये उसी उसी के लिए कि मतलब वो जो कनेक्ट टू आपका एसक्यूएल हाँ सर्वर। डेटाबेस, हाँ वो उसको कनेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ कुछ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, GUI टाइप का कुछ मिल जाएगा मे बी। यस सर। ठीक है। ओके सर, इस पे कभी और। सर आप अपने स्क्रीन पे आ गए क्या? अभी आ रहे हैं। ओके सर। दिख रहा है मेरा ना। यस सर, आ गया। सर वो मतलब जो अंडरलाइन करके था स्कोप रिजोल्यूशन के साथ जो जो मैसेज आ रहा था सर, वो सब जीसीसी का ही बता रहा था कि ये सब इंक्लूड नहीं है उसमें जीसीसी में। हाँ वो जो कंपाइलर है ये लोग मतलब वो कर दिया, सेपरेट कर दिया ना, कि अगर आपको C++ हम्म। के साथ काम करना है तो जो एडिशनल लाइब्रेरी होगा वो आप G++ जब टाइप कीजिएगा तब निकलेगा उससे, और जो यस सर। क्लासिक GCC से वो लाइब्रेरी नहीं आएगा ना। यस सर। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम ओ, क्रिएट करता है। वो एक्चुअली सर हम जीसीसी सी प्लस प्लस का हमेशा कंपाइल कर रहे थे, तो मतलब जो अभी तक कर रहे थे वो मतलब है जीसीसी में क्लासिक हाँ जो हाँ, होता है। अब मोस्टली जैसे अगर एग्जैक्ट एक CPP मतलब C का प्रोग्राम को .cpp में सेव कर कीजिएगा तब तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना इसको, क्योंकि हम्म। कंटेंट तो सेम है दोनों का, कि इसको देखिए फाइल एक्सटेंशन से कोई दिक्कत नहीं था इसको। इनफैक्ट मैंने हम्म। ट्राई भी करके देखा है, अगर आप .c नहीं लिख के आप कुछ भी एक्सटेंशन से आप कंपाइल कीजिएगा ना तो कंपाइल हो जाता है। ठीक यस है, सर। तो इसीलिए उसको एक्सटेंशन से मैटर नहीं हो रहा था, उसको वो जो वहाँ पे जो चीजें था, वो जो फाइल्स वगैरह था, वो जो लाइब्रेरी था वो नहीं मिल रहा था, उसके लिए वो दे रहा था उतना कुछ है ना, परेशानी दे यस रहा सर। था। यस सर। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे C++ का तरीका से करने की कोशिश करते हैं ना ये फाइल यस का सर। काम यस को। सर। सर इसका भी अपना मतलब है ना सर, फाइल ओपन एंड क्लोज का बुक में बहुत सारा मिला था सर मुझे। किसमें, C में ना C++ में? सी प्लस प्लस में सर। हाँ C++ में भी है अपना। तो अब इसका भी वो है, मतलब दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी, या तो वो C वाला तरीका से आप कीजिए वो भी चलता है, वो भी ऐसा नहीं कि गलत है, यस। वो भी सही है, यस ठीक है, वो सर। भी यूज हो सकता है। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले हम लोग एक C+ का तरीका एक ट्राई करके यहाँ देख लेते हैं। यस सर। C+ में गए, यहाँ एक फोल्डर बना लिया फाइल्स के नाम से। हाँ सर, उसी का बात करते हैं। कनेक्ट के बगल में लिखा हुआ ना, मुझे लगा वो आपका अपना कोई अच्छा सर्वर है। ये वाला नहीं नहीं, ये तो वही है, वो देखिए ना लिखा हुआ है लाइव शेयर वाला। यस सर। ठीक है,
मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ ना कम से कम यहाँ पे होना चाहिए एक्सटेंशन। कोई भी नया चीज आता है तो मुझे थोड़ा सा एक बार डाउटफुल आता है क्या आ गया नहीं आ गया, तो मैं जैसे ये भी आया था गिटहब बोला है ना, तो ये तो यस सर, यूजफुल है एक्चुअली, ठीक है, ये तो यूजफुल है। यस सर। अच्छा एक वो बार मैं खाली इसको FIR फर्स्ट फाइल कर देता हूँ .cpp करके सेव करता हूँ, तो ये जो है ये यूजफुल है। तो इसमें असल में देखिए अभी गिटहब को भी हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं। देखिए गिटहब में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ बस कोड एक, रिपोजिटरी है ना। यस सर, जैसे इसका एक्चुअल वर्क नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है ना, तो हम लोग इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। अगेन जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम या ये अ, जो हमारा मतलब एक्चुअली तो गिट होता है ना वर्चुअल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और यस गिटहब सर। जो है वो ऑनलाइन एक तरह से रेपोजिटरी है हमारा, ठीक है। तो जो वर्जनिंग का काम होता है बेसिकली यहीं से करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, और फिर वो एग्जैक्ट कॉपी आपका जो गिट का कॉपी होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको ले जाके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं ना इसके अंदर में। ये यस सर। तो यहाँ चला जाता है। तो हम लोग इसको बस वही यूज कर रहे हैं, एज अ कोड रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं, अभी इसका वर्जन कंट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस जैसे इसमें बहुत सारी चीज होता है ना, ये पुल रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज ये है यस सर। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, ठीक है, मतलब जब भी काम करना चाहिए हम लोग को ब्रांचेस बना बना करना चाहिए, जो जो ओरिजिनल जो वर्क फ्लो है, ठीक है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब जो स्टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं कर, जैसे अभी कोई भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए एक नया वर्जन विजुअल स्टूडियो कोड का ही बन रहा है, तो अभी तक हमारा विजुअल स्टूडियो कोड स्टेबल है, ठीक है, मतलब दुनिया भर में यूज हो रहा है। अब इसी बिल्ड को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, ये बिल्ड को जैसे का तैसे भी छोड़ दिया जाएगा, इसको कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया यस सर। जाएगा कि उस बिल्ड को यूज करके एक नया बिल्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है, मतलब उस वर्कफ्लो पे एक नया वर्कफ्लो तैयार किया जाएगा। तो अगर वो वर्कफ्लो सक्सेसफुल होता है तो मेन वर्कफ्लो के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये चल रहा है वो चलते रहेगा, उसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, है ना, वो जैसे का तैसे चले, उसका एक कॉपी बना लेंगे। तो देखिए असल में जो गिटहब का काम होता है वो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअल में एक समय आता है ना जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैं एक छोटा सा इशू दिखाता हूँ, प्रॉब्लम दिखाता हूँ, जैसे एवरीडे आई एम टेकिंग क्लासेस, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो यस रहा है सर। कि पीछे में जंक फाइल दुनिया भर, क्योंकि ये वीडियो असल मेरे लिए उतना काम का नहीं है, ठीक है, बिकॉज देखिए जो इंटरेक्शन हमारा होता है वो जनरलाइज इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो स्थिति के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये सब या कोई भी क्लास अभी ले रहा हो फिलहाल तो वो उस तरह से है ही नहीं कि वो जेनेरिक है एक्चुअली में, कि हम लोग उसको जेनेरिकली यूज कर सकते, जैसे यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल बनाया जाए जहाँ पे किसी एक टॉपिक के बारे में रखा जाए, वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज अगर वैसा बनाया जाएगा तो वो एकदम दिमाग में रख के बनाना होगा कि मुझे स्टॉप नहीं करना है, मुझे वो लेआउट मतलब वो मतलब जो मेरा फ्लो है वो चलते रहना चाहिए, इट शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन, है ना फ्लो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो यस सर। स्टॉप हो जाता है एज पर द यस सर। क्वेश्चन या जो भी है, ठीक है। और मुझे वो फ्लो नहीं देखना है, मुझे अंडरस्टैंडिंग देखना है एक्चुअली, कि बच्चा कितना सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो हमको देखना है ना पहले। तो अगर यस हमको सर। वीडियो बनाना होगा तब तो बात अलग, तब तो अकेले बैठ के बन जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो अभी देखिए यस यहाँ सर। पे जो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, ये जूम का बनते जा रहा है। तो अभी जैसे इसका साइज देखा जाए, ठीक है, तो आप देखिएगा 221 ऑलमोस्ट जीबी ये ले लिया है, 21 देखिए इतना है जीबी। ना। तो मतलब 6 महीना में एक बार, या मतलब कभी हमको बैठ के थोड़ा सा क्या करना होता है, पुराना वाला को यहाँ से डिलीट कर देना होता है, जो यूजफुल था जो डिमांड में था वो तो चला गया वहां, मतलब यूट्यूब ठीक पे। है ना। यस तो सर। जैसे ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वीडियो जो ये अप्रैल 2021 से भी है अभी, है ना, 21 ठीक का है, है ना। जो आई थिंक स्टार्टेड अब हाँ, तो स्टार्टेड फ्रॉम अभी। 2020 एक्चुअली, तो 2020 का मैंने सब डिलीट कर दिया शायद, ठीक है, अब नहीं है यहाँ पे, बट 2021 का है वीडियोस यहाँ पे ना, है। ठीक है। तो बट अब देखिए 200 कुछ जीबी हो गया और मैंने 300 समथिंग जीबी इसको दिया हुआ था, तो मुझे कुछ अब लगता है हटा देना होगा स्पेस रिक्लेम करने के लिए, है ना। तो अब देखिए अब इसका जानकारी मुझे रहना चाहिए, ठीक है, जानकारी पहले रहना चाहिए कि वो वीडियो बन रहा है कितना स्पेस ले रहा होगा, ठीक है, वो सब जानकारी मुझे होना चाहिए। और उसके बाद में ये और मुझे टाइमली क्या करना होगा, मेंटेनेंस भी करना होगा, ये डिलीट तो करना होगा, है ना, अपना से। तो कोई भी चीज अगर बड़ा होते जाता है ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप सीरियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जब मतलब आप, क्योंकि देखिए ये एक बहुत अच्छा चीज है कि जो आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्टेबल हो गया तो मैं इस फोल्डर को छूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा इसका एक कॉपी बना लूंगा, ठीक है, और इसको ऐसे छोड़ देंगे। एक कॉपी बना लिया जाए, अगर गिट नहीं है मान लीजिए, गिट गिटहब नहीं, तो इसका कॉपी बना लेंगे और उस कॉपी पे हम लोग काम करना चालू कर देंगे, है ना, ठीक है। तो यस सर। अगर वो कॉपी सक्सेसफुल होता है तब तो अब मेरा नया वो हो गया, ठीक है, वो कॉपी हो गया मतलब और एक इसको मैं, न्यू वर्जन, हाँ, इसको ओल्ड वर्जन के तौर पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, और वो जिसका न्यू आप वर्जन बन सपोर्ट, जाएगा।
सर जिसका आप हाँ सपोर्ट अवेलेबल लेकिन रखेंगे हाँ और एग्जैक्टली एक, है ना, वैसे यस करके। सर, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू जो कॉपी है उसके हाँ उस पे उसके करेंगे। इसके अकॉर्डिंग में होगा, ठीक है, मतलब उसको हम लोग यस आगे सर। लेके चलेंगे। और अगर वो गड़बड़ हुआ तो वो फोल्डर डिलीट कर देंगे हम लोग और फिर यहीं से वापस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वो यहीं से नया लेके यस सर। फिर नया उससे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा कि पूरा स्क्रैच से नहीं जाना होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे लास्ट स्टेबल बना था वहीं से हमको आगे जाना होगा ना, ये चीज हम लोग यस करना सर। होगा, एंटायरली न्यू नहीं सोचना पड़ेगा। तो लेकिन अब ये खुद से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हेक्टिक हो जाता है बहुत बार, ठीक है। और जैसे अभी अभी टीम में आप काम करते हैं ना, अभी एक किसी का मैं प्रोफाइल देख रहा था, एक है लड़का जो पढ़ाने आया है वहाँ चेतन साधना इंस्टीट्यूट में भी है ना, ठीक है, मतलब ये लोग कितना मजाक करता मत पूछिए, मतलब टीचिंग वगैरह का मामला में कि किसी भी इनएक्सपीरियंस को भी अभी दे दे रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा पेपर पढ़ाने के लिए दे दे रहा है ना। यस तो सर। मतलब ये जो ये अभी वो डिप्लोमा ही खत्म हुआ है, वो मुझे तो बोला था बीटेक का फाइनल ईयर में, बट नहीं ये बीटेक का फाइनल ईयर में, क्योंकि अभी जैसे ये मतलब ये लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने ऐसे चेक किया था, तो वहां से एकदम वो पता चल रहा है कि मतलब उसका डिप्लोमा ही सिर्फ खत्म हुआ है, और यहाँ का भी लड़का नहीं, पूर्णिया का लड़का है, मतलब ये कटिहार साइड का लड़का है ना, किशनगंज साइड का लड़का है। तो यहाँ पे लेकिन रहता है मुजफ्फर में पता नहीं, और कोई पुराना टीचर के माध्यम से आए यहाँ पे ना, तो अभी लोग भी देखा कि सस्ता में हो जा रहा है टीचर, तो ये लोग रख दिया। लेकिन अब कोई तो यहाँ अपना प्रोफाइल डिस्कस नहीं करता है, डिक्लेयर नहीं करता है, सब चुपचाप से चल रहा है। तो ठीक है, प्रोफाइल डजंट मैटर, आई ऑल्सो से दैट, ठीक है। अगर वो डिप्लोमा डिप्लोमा ही होता था, बट इफ ही हैड एक्सपीरियंस है ना पढ़ाने का, तब तो बात ही अलग था। तो अभी जैसे एक्सपीरियंस भी उतना कोई खास नहीं है और पढ़ा रहा है, प्लस जैसे अब आप अपने आप को बताता है फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअली में, ठीक है, दे सम कंपनी, नाम भी क्या बताया था पता नहीं, जो मिठनपुरा में भी चलता है, भगवानपुर में भी यहाँ पे चलता है। तो भगवानपुर में तो आईटी कंपनी जैसा मैंने देखा नहीं, मेरे जैसा होगा कोई जो अभी अंदर अंदर चल रहा होगा, ठीक है, तो नाम वाम तो पता नहीं। और उसने बोला अपना इंटर्नशिप भी भगवानपुर से ही किया है, यहीं पे कुछ गो वर्क करके या कुछ ऐसे कंपनी बता रहा था उसमें, और ये इसका स्टार्टअप कंपनी है जो ये नाम बता रहा था। तो ये लोग भी यस सर। इंटर्नशिप कराता है, ठीक है। अब हमको तो नहीं लगा कि मतलब उसको फ्रंट एंड भी आता है ठीक से, ठीक है, वो तो सब कोई चिल्ला चिल्ला के सी एस एस HTML जावास्क्रिप्ट तो बोलते रहता है ना, ठीक है। यस सर। तो बट आ जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग है ना, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स 10 ईयर्स होगा टैलेंट होगा, अगर वो काम करता है तो डेफिनेट टैलेंट होगा, बट वो आफ्टर 15 ईयर्स, जैसे हम लोग भी ना, हम लोग भी व्हेन वी वर इन आवर 20s, तो हम लोग भी ज्यादा बात करते थे, कम काम आता था, लेकिन अब धीरे धीरे इतना साल काम करने के बाद कुछ तो काम आता है। ये नहीं बोलते हम लोग को बहुत आता है, बट समथिंग वी नो एटलीस्ट, है ठीक है। और कोशिश करते हैं कि अपना जो लिमिट है उसी के अंदर में थोड़ा काम करने का है ना, कि ज्यादा मतलब नहीं दिमाग लगाया जाए, जो लिमिट है उसी में काम करने का, एंड धीरे धीरे लिमिट को पुश करने का, जो हमारा लिमिट है उसको भी पुश करने का जरूरत है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो खैर, तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी उसका लिंक्डइन प्रोफाइल में मैंने देखा कि कुछ ये टीम वर्क के बारे में लिखा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवानपुर में कोई ऐसा कंपनी हो इसमें आपको टीम वर्क सिखा देगा एक्चुअली में, ठीक है। अभी वो जो स्टूडेंट्स दिल्ली जैसा जगह में भी जाके जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बोलता है कंपनी में कोई टीम वर्क नहीं होता है, टीम जैसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो एंड एक चीज है सुनने जो मिलता है ना, अलग अलग चीज। तो देखिए अभी मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट को बोलता था कि जो बड़ा कंपनी होता है या तो डॉट नेट इज नॉट यूजलेस, रिमेंबर, ठीक है, डॉट नेट इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी, प्लस एंड आई यू नीड। गेस हाँ सर, और डॉट नेट कोर आने से सर इसका और ज्यादा हो गया। एकदम एकदम बिल्कुल, जैसे ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है ऑब्वियसली इसका रीच बढ़ेगा, ठीक है ना। यस सर। और नॉट टू फॉरगेट, ठीक है, नॉट टू फॉरगेट एज्योर, ठीक है, इसको भूलना नहीं है हमको, बिकॉज ये नंबर 2 क्लाउड अभी, प्रोवाइडर है दुनिया में, यस सर। है ना। सर कल कल सर ये इसका मतलब रोड मैप चेक कर रहे थे सर हम्म प्रोजेक्ट के लिए, हम्म, कि अभी तो सी शार्प तो मतलब कैसे, मतलब पहला स्टेप्स क्या होगा, तो हाँ सर देखें नीचे में एज्योर को स्ट्रांगली मतलब सपोर्ट एकदम कर रहा है अगर। एकदम। यस सर। तो मतलब इसको अभी तो कहीं से सर भी, दो हाँ हाँ यस हाँ, सर। सर मतलब है ये आर्किटेक्चर, एक हम्म पहला एमबीसी को बोल रहा है और दूसरा हम्म, है और माइक्रो सर्विसेज को बोल रहा है। माइक्रो सर्विस एग्जैक्टली, तो आजकल यस ज्यादा सर। माइक्रो सर्विसेज प्रेफर कर रहे हैं लोग। यस, और माइक्रो सर्विसेज को अभी सर मतलब बोला कि मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर नंबर 1 पे कर देगा और फिर एमबीसी को सेकंड पे कर देगा। हाँ ये था, और दूसरा सर इसमें ये है कॉमन जो हमको लगा है सर लारावेल और इसके लिए, वो हम्म है सर इसका ये डाटाबेस सर, नो हम्म, नो सिक्वल भी और हाँ माई सिक्वल भी, कि ये दोनों हाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको किसके थ्रू जाना है। हाँ हाँ और रेस्ट वगैरह भी ये हाँ, सब रेस्ट कॉमन एपीआई ये सब कॉमन। कॉमन है, ये सब कॉमन है, देयर बी मेनी यस थिंग्स सर। दैट you'll see will be common, है ना, बहुत सारा चीज ये कॉमन सब मिलेगा बहुत आपको। सा ये सब बहुत सारा कॉमन देखे हैं हम्म, आर्किटेक्चर में भी और टेक्नोलॉजी में भी सर, हाँ एपीआई ये सब में भी सर। बस वो अलग कंपनी का प्रोडक्ट है ना, होने की वजह से थोड़ा तो डिफरेंसेस आएगा, ठीक है, यस सर। यस बट सर। अदरवाइज यू विल सी थिंग्स सिमिलर, ठीक है।
और एक चीज यस बोलना है, सर। देखिए मतलब ये सही है कि देखिए बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट में बड़ा कैपेबिलिटीज होता है, ये भी समझ। देखिए डॉट नेट को मैंने शुरू से ही प्रेफर किया था, बताता भी था। यस सर। बट मतलब मैं डॉट नेट से हटा नहीं हूँ, मैं तो आज भी डॉट नेट में हूँ, ठीक है। बट मैं ये जैसे डॉट नेट अब तो ओपन सोर्स हो गया डॉट नेट भी, ठीक है। तो नाउ दिस ये नो प्रॉब्लम इन कमिंग बैक टू डॉट नेट एक्चुअली, ठीक है। तो आप डॉट नेट में आ यस सकते सर। हैं। बट जैसे देखिए अब हमको एक बैलेंस बना के चलना है ना। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट्स जो मोस्टली आ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स नहीं है। जो बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, वो लोग को ऐसे ही मिल जाता है, या वो लोग मतलब कॉलेज से कुछ ना कुछ कर ले रहा है। जैसे था बहुत सारे स्टूडेंट, वो लोग कर लिया, वो दोबारा आया भी नहीं मेरे पास में, वो लोग कुछ ना कुछ कर यस लेगा। सर। तो मेरे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट आ रहा है अभी, ठीक है, कॉलेज से जो भी आ रहा है, तो वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहा है, वही लोग आता जाता, ठीक है। तो अब यस मुझे सर। सब चीज देख के चलना पड़ेगा ना, मुझे ये भी देखना होगा कि वो लोग को जॉब लग जाए, ठीक है। जैसे देखिए यस पीएचपी था तो उसको जॉब लग गया, ठीक है। बट है ना, स्ट्रगल क्योंकि चल रहा है। बहुत सारा छोटा सा कंपनी है जो पीएचपी यूज कर रहा है। जैसे वो लड़का जो यस सर। आज मतलब आज मैंने ही बात किया उससे ऐसे, ठीक है, कि मतलब यस व्हाट ही सर। इज डूइंग एंड ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि क्या होता है कि वो मतलब वो क्लासेस में काफी बात करता है एक्चुअली में, इधर उधर मतलब भटकाता है बच्चा लोग को बहुत चीज में, है ना, ठीक है। जैसे हम लोग तो कोशिश करते हैं कि क्लास लिए चल दिए वहां से ना, ठीक है। और यस सर। जो भी होता है हम लोग मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए, आई एम जस्ट टीचिंग देम कि भाई तब का लर्निंग अप्रोच गलत है, आप सही हो जाओ लर्निंग अप्रोच में, है ना। मतलब ये डू योर होमवर्क एवरीडे, डू योर होमवर्क एवरीडे। होमवर्क मैं थोड़ी ना दूंगा, आपको होमवर्क करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने डाला था, ओनली आई गॉट 4 आंसर्स, दैट टू इनकरेक्ट एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये मेरा प्रेजेंटेशन रहता है, जो कई बार आपको भी मैंने दिखाया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट सर। टाइम पर, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, आप कंटिन्यू करिए सर। तो फर्स्ट टाइम व्हेनेवर आई गो टू अ क्लास, मतलब ये पहला बार किसी बच्चा को मिलता था ये। तो मैंने इसका ईयर वर्ड चेंज नहीं किया, ये तो हाँ सर, यस दिखाया था ना सर, मैंने। आप इसमें 2 बार अभी तक दिखा दिए हैं हाँ सर। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने मांगा था बच्चा लोग से कि ठीक है अभी आप लोग नहीं दे पाओगे, यू गिव मी आफ्टरवर्ड्स, मतलब कल देना मुझे। तो द यस सर। क्वेश्चन वाज दिस, कि जैसे पहले एक स्लाइड आता है जहाँ मेरा एक्सपेक्टेशंस होता है, सॉरी पीछे में है, ये रहा है ना, कि ये तो मैंने बता दिया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में यस फिर सर। मेरा डिस्कवरी रीडिस्कवरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स, और वो मेरा हाँ ये है मेरा एक्सपेक्टेशन। तो पहले उससे पहले मैं स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन पूछता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से, है ना, ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन डाला, देखिए एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू पेडागोजी एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय एडुकेटर्स, ठीक है, इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो कोई भी चीज आपको, जैसे आपको मतलब मैंने समझाया नहीं जानबूझ के इसको कि पेडागोजी यू अंडरस्टैंड, है ना। पेडागोजी मतलब कि जो हम लर्निंग के लिए जो तरीका यूज करते, टीचिंग के लिए जो तरीका मेथड्स यूज करते हैं ना, ठीक है। जैसे लेक्चर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, नोट्स भी पेडागोजी में आता है, नोट्स देना भी, ठीक है ना। बट विच इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, आई फील। तो लेक्चर्स नोट्स, ठीक है ना, फिर बहुत सारा चीज और आप मेथड्स यूज करते हैं क्लास में, ठीक है, प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला के, तो दैट इज कॉल्ड पेडागोजी एक्चुअली, जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं लर्निंग में, है ना, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग और भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदर मेथड्स आल्सो, तो जिसको मैंने मेथोडोलॉजी बोला। अगर कोई चीज पेडागोजी के अंदर नहीं आता और मैं कर रहा हूँ अगर, है ना, क्लासेस में, देन दैट विल बी काउंटेड अंडर मेथोडोलॉजी, मतलब मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो नॉन एकेडमिक टाइप का लगता है कुछ भी, है ना, ठीक है। तो उसको हमने मेथोडोलॉजी में डाल दिया। तो यूज बाय एजुकेटर्स, तो देखिए अभी ये किसी को ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे डिड वो गया गूगल में और PEDAGOGY पेडागोजी मीनिंग, बस ये जाके देख के आए, और यहीं से आप देखिए ऐसे ऐसे मेथड्स ये सब को लिख के लाया है, यही सब, ठीक है। 4 जन ने तो जमा ही किया, ये वाला है ना, द आर्ट यस सर। साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ऐसा करके बोल दिया है ना, ठीक है, इसको पेडागोजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे भी जैसे द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, है ना, स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडागोजी सर ये बोलते हैं। पेपर ही है सर, नेट के एग्जाम के लिए तो एक पेपर ही है हाँ सर, एकदम हम एकदम एकदम स्टडी एकदम, नॉट ओनली इसको नेट, सर बीएड स्टडी। में भी होता है, ठीक है, ये बीएड सर में ही इसको होता सर है मैं, नेट, हाँ। ये सर थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो इसको सर हम अच्छा, स्टडी करते रहते हैं। तो नेट तो खैर एक अपर लेवल का हो गया चीज, ठीक है, तो वहां तो बात यस अलग, सर। इवन बीएड में होता है, ठीक है, डीएलएड में भी हो, जो बहुत डीएलएड में होता है उसमें भी होता है। तो सब। ये भी मैंने बोला था बच्चा लोग से कि अगर तुम्हारे घर में कोई बीएड कर रहा है तो जाके एक बार पूछो उस इस पेपर के बारे में उसको, है ना, ठीक है, व्हाट इट इज, शायद वो बता दे, ठीक है, कि क्या इसका मीनिंग है, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। यस सर। तो एक तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं इसीलिए मे बी यू विल बी एबल टू टेल समथिंग अबाउट पेडागोजी, ठीक है। बट एक्चुअली जो बीएड कर किया है ना, जो पैसा दे के, ज्यादा तो पैसा दे के करता है, थोड़े ना कोई पढ़ता है यहाँ पे। तो यस सर। पैसा दे के करता है बीएड, उसको पता भी नहीं होगा पेपर होता है बोल के पेडागोजी नाम का। आप यस चेक कर सर। लीजिए जाके, आप खुद ट्राई कर लीजिए किसी से भी, ठीक है, मैंने बहुत लोगों को ट्राई हम्म। किया हुआ है। तो मतलब पूछो अगर मतलब गवर्नमेंट टीचर से, बीएड किया हुआ है बहुत लोग, ठीक है, मैंने पूछा पेडागोजी तो जानते ही होंगे आप लोग पेडागोजी क्या होता है जब पढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है हम्म। पेडागोजी क्या होता है, ठीक है। तो आई हैव सीन लिटरली चैप्टर्स है, पेपर है,
जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, भाई की जो वाइफ है, तो वो पढ़ी उड़ी तो सब चीज यहाँ से, बट अब उसने पुणे से अपना एमए किया, एक्चुअली एक कॉलेज से एमए किया पुणे से, तो उसको अभी पता चला पढ़ाई क्या होता है बोल के, ठीक है। लास्ट टाइम आई थी तो हम लोग तो डिस्कस कर रही थी। तो आफ्टर फिनिशिंग हर ये एमए, हम लोगों ने ही बीएड। बोला कि आप बीएड करो, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ा रही हो तो बीएड से ज्यादा अच्छा होगा, आप बीएड कर लो। और फिर बीएड हो जाएगा तो आप फिर पीएचडी के लिए ट्राई करो, कि आप पीएचडी भी करो, क्योंकि आपको करना क्या, आपको यही करना है, तो आप आगे देखो, सोचो आगे, स्कूल से कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करो आप। तो फिर अभी बीएड का, पीएचडी तो नहीं सोच रही है, अभी बीएड कर रही है अभी एक्चुअली वहां से, ठीक है। तो उसको बीएड इतना डिफिकल्ट लगा वहां पे, और इतना मतलब पढ़ाया, और वो तो पेंडेमिक में थोड़ा सा अच्छा हुआ कि पेंडेमिक स्टार्ट हुआ वैसे ही, मतलब एक सेमेस्टर शायद बीएड का हुआ था, उसके बाद तो पेंडेमिक हो गया। तो बाकी का तो पेंडेमिक में खैर लोगों का खत्म हुआ, तो वो ही बोल रही थी कि हम तो बच गए, नहीं तो क्लास में तो इतना हम लोग को टॉर्चर होता, तो कुछ बोलने लायक नहीं, मतलब प्रैक्टिकल कराता था वो लोग को बहुत चीज का, यस सर। है ना। तो इस तरह से, तो वो लोगों को समझ में आता है, वो लोग से पूछेगा तो लोग बोलेगा हाँ ये पेपर है पेडागोजी करके, और मतलब बताता है वो लोग, ठीक है, कैसा होता है वैसा होता है, इस तरह से ना, ठीक है। तो व्हाट द स्टूडेंट्स डिड, ये तो देखिए वो लोग क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो अब बताइए, ठीक है, कि फिर हम क्या पढ़ के आए, मतलब हम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू आंसर अ स्ट्रेट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो ये नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। तो अभी वही मैं ये लोग को समझा रहा हूँ 2 दिन से कि भाई यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न, ठीक है। वो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव में भी डाला हुआ है, ठीक है, कि आई हैव टू टीच यू हाउ टू लर्न फर्स्ट, ठीक है। ये मुझे आपको सिखाना है कि भाई आप पहले सीखो कि लर्न कैसे करना है, देन ओनली वी कैन स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस, है ना, ठीक है। नहीं तो फिर तो बेकार हो जाएगा, वही होगा कि खाली हम लोग ये टॉपिक्स खत्म करते जाएंगे। और होता क्या है कि बिहार में कहीं पे भी चले जाइए, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट तो चलता है एग्जाम में, यस सर। तो कोई ना कोई मीन्स मिल जाता है, ये लोग भी वहां पे भी वही है कि कॉपी करके। तो मैंने बोला एग्जाम पास होना बहुत आसान है, एग्जाम में कुछ नहीं, एग्जाम सब पास हो जाता है, तो मेन अगर आप मेरे यस साथ सर। हो तो थोड़ा सा कुछ सीख लो तो बहुत होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो वही है। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आप सर सर आप बोले थे कि पहले डॉट नेट कोर में भी कुछ दिन रुक जाते, क्योंकि सर उसमें हम्म तो अभी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। हम्म। तो सर अब तो सर हो क्या होगा सर, तब बहुत कुछ मतलब अवेलेबल होगा। अब तो बहुत कुछ अवेलेबल होगा, बहुत कुछ अवेलेबल होगा, यस। कुछ कुछ तो काम मैंने भी शायद किया हुआ था, ठीक है। यस तो सर। अब जैसे मेरा कुछ होता नहीं प्रोजेक्ट से, कुछ उसमें पढ़ाना नहीं होता, तो मैं भी स्टॉप कर देता हूँ उस चीज को, ठीक है, टॉपिक को, बट अदरवाइज मैंने भी काफी उसमें काम किया था, तो आप कोई डर नहीं है, अब उसमें यस सर। काम किया जा सकता है, काफी हद तक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है ओके कि सर। मतलब यू कैन गो फॉर डॉट नेट, यू कैन गो फॉर जावा, ठीक है, ये 2 लैंग्वेज एक तरह से अभी भी सदाबहार जैसा लैंग्वेज है, ठीक है। यस सर। यस सर। दोनों में है अपॉर्चुनिटीज, है ना, ठीक है। अब यस पाइथन सर, इज दोनों कमिंग सर अप। एक। हाँ, यस सर, दोनों सर एक जैसा आर्किटेक्चर को भी फॉलो एकदम करते हैं एकदम एकदम, मस्त। हाँ, दोनों राइवल है, ठीक है, मतलब सिमिलर वर्टिकल्स मिल जाएगा दोनों में आपको, है ना, ठीक एंड है। यस सर। एंड तो एंड सर ये पाइथन के दोनों, बारे में क्या हाँ, बता रहे थे सर। पाइथन वही कि अभी इमर्जिंग है, अभी सब यूज नहीं करता है, कहीं कहीं पे कोई कोई प्रोजेक्ट, जैसे एक कोई स्टूडेंट था जो कहीं पे उसका प्लेसमेंट हुआ है किसी कॉलेज से, तो वो लोग बोलता है इसमें काम करता है, कंप्यूटर विजन में काम करता है, जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना आपको, कि यस सर कंप्यूटर बता रहे विजन थे। जो एक टॉपिक है जहाँ दिखता है कि कुछ कुछ है एआई में, ठीक है, तो ऐसे यस करके। बट अदरवाइज ठीक है, पाइथन भी मोस्टली जो मतलब नॉन कंपनी वाला जो डेवलपर्स है ना, वो लोग के बीच में पॉपुलर है, इन माय सर ओपिनियन, ठीक है। इंटरप्राइज के लिए सर, हाँ इंटरप्राइज इंटरप्राइज लेवल हाँ, प्रोजेक्ट के लिए पाइथन अभी भी सर डिमांडिंग नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर जावा एंड डॉट नेट पे फिर आ हाँ, जाता है सर कोई। मोस्टली ये दोनों है, बिकॉज देखिए एंटरप्राइजेस का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उस समय बना हुआ है, पुराना पुराना सॉफ्टवेयर है, तो वो सब थोड़ी ना अचानक चेंज कर देगा वो लोग, अभी तो इसी में लेके राइट सर। चलेगा। और ये दोनों टेक्नोलॉजी डेड थोड़ी ना हो गया, मर थोड़ी नहीं नहीं, गया है जो ये लोग स्टॉप करेगा, ठीक है ना। तो अभी तो दे सर स्टिल, डॉट नेट कोर। हाँ, अभी तो सर डॉट नेट कोर का कारण सर, अभी तो डॉट नेट और मतलब बूम पे आएगा। बिल्कुल और बूम करेगा, ठीक है, तो वही बात है, तो हम्म। ये दोनों एंटरप्राइज लेवल अगर मतलब जिसको अच्छा कंपनी में जॉब चाहिए, तो अब मैं तो अभी बोलूंगा कि इसी पे फोकस कीजिए ज्यादा, है ना, जावा एंड यस डॉट नेट, सर। ठीक है। और दोनों यस सर। सिमिलर है, आप कोशिश कीजिए दोनों जानने का, ठीक है, कि आपको यस जैसा सर। मौका मिले वैसा आप जाइएगा, ठीक है। तो बिकॉज यस आई सर। हैव हर्ड मेनी इंटरव्यू, मतलब आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे कंपनीज में अच्छे अच्छे एचआर या अच्छे अच्छे इंटरव्यूअर्स होते हैं, देखिए टेक्निकल राउंड का इंटरव्यूअर कौन होता है, जो डेवलपर होता है वही होता है, जैसे मेरा भाई इंटरव्यूज हम्म। देता है अभी, ठीक है, तो बताता है, शेयर हम्म। करता है एक्सपीरियंसेस वगैरह। तो व्हेन दे आर टेकिंग इंटरव्यूज ना, दे डोंट कंसंट्रेट ऑन लैंग्वेज, रादर दे कंसंट्रेट ऑन पैराडाइम्स और ये एल्गोरिथम्स ओके। वगैरह पे फोकस करता है वो लोग, ऑप्स। मतलब ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का बात नहीं करता है कभी भी, है ना। ये लोग हम्म। देखता है कि भाई इसको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ये समझता है कि नहीं समझता है, प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है या प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। जैसे आज तो मैंने यस। क्लास में पूछा है ना, ठीक है, जैसे सबसे पूछा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ऐसे ही एक क्लास में, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है बोल के। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने वो जो हमारा नॉर्मल जो होता है सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे करके बता दिया, है ना, किसी ने पढ़ा हुआ डेफिनेशन था तो बता दिया, वेरी गुड, नॉट बैड, ठीक है। बट मैंने बोला कि क्या सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है,
इज सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सब कंफ्यूज, ठीक है सर कि ये ये, तो हाँ होगा सर, डिपेंड करेगा हम्म, सर हार्डवेयर पे। हाँ एग्जैक्टली डिपेंड करेगा हार्डवेयर पे एक्चुअली, ठीक है कि यस सर। क्या चीज है वो। तो हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं तो इट विल बी अ मैग्नेटिक चार्ज, ठीक यस सर। है ना। तो इट विल बी यस अ सर। मैग्नेटिक चार्ज। तो बट ये लोग तो नहीं समझा अभी, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये लोग समझेगा बोल के, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो एस्पेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी, दिस इज अ फिजिकल एस्पेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो जो आम आदमी का समझने वाला चीज नहीं है, आम आदमी को समझा के कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। बट व्हेन वी आर राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, तो अगर ये आर्किटेक्चर समझ में आता है तो आप और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली लिखिएगा ना चीजों को, ठीक है। तो यस सर। हार्ड डिस्क में ये है, बट व्हेन इट कम टू ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में फिजिकल डैमेज, यस सर। ठीक है। तो उस डिस्क को फिजिकली क्या किया जाता है, मतलब चोट पहुंचाया जाता है, उसको रिपेयर। जलाया जाता है, यस। ठीक है ना। इसलिए प्रोसेस को कभी कभी बर्निंग भी बोलते हैं हम लोग, है ना, कि यस फिजिकल सर। डैमेज से क्या किया जाता है, ये काम किया जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो सॉफ्टवेयर मे बी एन इलेक्ट्रिकल, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्चुअली, ठीक है। मेमोरी में सॉफ्टवेयर को इस तरह से, या मतलब हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दे में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस, दे में भी मैग्नेटिक चार्जेस, दे में भी फिजिकल डैमेज, ठीक है। या अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में और अलग अलग टाइप का सिस्टम आ सकता है ना, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो ऐसे करके ना, तो ये लेवल पे हम लोग, मतलब इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें क्या है, ठीक है। बट खैर प्रोग्राम लिखने के लिए इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं होता, यू शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज अ प्रोग्राम, है ना, ठीक है। वो हमको समझ में यस आना सर। चाहिए प्रोग्राम क्या होता है, क्या नहीं करना है, ठीक है, लाइक दैट, है ना, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जहां तक हमारा पीएचपी का बात रहा, जैसे वो लड़का भी डरता है, उसको रोज कोई ना कोई डरा रहा है वहां पे ऑफिस में, उसको बोलता है कि मतलब ये तुम रिएक्ट सीखो, रिएक्ट का जमाना है आजकल, रिएक्ट का जमाना है, ठीक है। उसके बाद में कोई यस आके बोलेगा कि डॉट नेट सीखो, तो डॉट नेट में सैलरी अच्छा मिलेगा, पीएचपी में सैलरी अच्छा नहीं मिलता है। तो मे भी कहीं ना कहीं तो बात सही है कि पीएचपी में शायद सैलरी अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट स्मॉलर कंपनीज आर यूजिंग इट, है ना। और सर। कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट होता है, अगर आप पीएचपी कर रहे हैं तो आपका शायद प्रोग्रामिंग स्किल्स उतना डेवलप नहीं होगा जितना आपका जावा और डॉट नेट करने से होगा, बिकॉज इसमें कहाँ आप देखते हैं डेवलपर को ओओपी पे बात करते हुए सब चीज पे। नो सर। इनफैक्ट खिचड़ी होता है, खिचड़ी होता है, ठीक है। तो जैसे अभी आप साइट चेक कीजिएगा तो यू हैव टू डेटाबेस, ये कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के साथ में है ना, पीएचपी के साथ में। एक है माई एसक्यूएल आई नाम का लाइब्रेरी है, दूसरा है पीडीओ। स्टूडेंट्स इवन दे डोंट नो दिस, ठीक है, कि दो लाइब्रेरी है। तो जैसे आजकल तो सबसे फेवरेट है ना, सबका गूगल कर लेता है सब कोई, ठीक है। तो सब गूगल कर लेता है कि हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब एक लिंक दिखा दिया आपको पीडीओ से, दूसरा दिखा दिया माई एसक्यूएल आई से, ठीक है। तो आप देखिएगा सेम स्टूडेंट एक पेज में, मतलब उसने क्या किया है, ये इंसर्ट करने का माई एसक्यूएल आई से कर दिया है और रिट्राइव करने का पीडीओ से कर दिया, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कोड कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा, इससे कर दिया। फिर इसमें भी दो है, इसमें भी आपको, क्योंकि पीएचपी मल्टी पैराडाइम है, ठीक है, तो आपको फंक्शनल भी मिल जाएगा, सॉरी नॉट फंक्शनल, प्रोसीजर ओरिएंटेड मिल जाएगा, PROCEDU और ये प्रोसीड्यूरल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मिल जाएगा, दोनों लाइब्रेरी इसमें है ना। और ये जो पीडीओ है, इट्स इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ये तो नाम भी है इसका पीएचपी डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट्स करके, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट ये क्या है, इसमें आपको दो एक्सटेंशन मिलता है, एक प्रोसीड्यूरल एक्सटेंशन मिलता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलता है। तो अब फिर से स्टूडेंट क्या कर रहा है, कहीं कहीं पे प्रोसीड्यूरल यूज कर ले रहा है, कहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखिए कोई टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, कि खाली आपने गूगल में गए और आपने लिखा कि ये इंसर्ट डेटा इन पीएचपी करके, ऐसे करके, बस क्या हुआ कि कोई रिसोर्स देखा आपने जहां पे प्रोसीड्यूरल से बताया, आपने कोड ट्राई किया, काम कर गया, बस हो गया आपका, आज से वो इंसर्ट का कोड हो गया, ठीक है। फिर आपने गया, आपने देखा सेलेक्ट करने का कोड, तो आपको मिल गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, ठीक है। आपने उसको उठा के डाल दिया, आज से आपका वो मतलब परमानेंट इंसर्ट का कोड हो गया, बिकॉज एक बार सक्सेसफुल हो गया तो आप उसी को लेके चलिएगा, ठीक है। बट आप अभी तक उस कोड को एनालाइज नहीं कर रहे कि वो क्या है, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ठीक है। मतलब ये Which paradigm it is? हाँ, कौन सा From पैराडाइम which है, क्या paradigm? है, एग्जैक्टली है ना। तो Yes, आप कुछ नहीं देख रहे और आप सिंपली कॉपी पेस्ट करें। हो सकता है तीसरा पार्ट आया जहाँ पे आपको डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, आपने सर्च किया, बस कहीं पे पीडीओ दिखा दिया, ठीक है, बस आप पीडीओ बस आपने डाल दिया वहां पे, प्रॉब्लम है ना, फंस ठीक गया, है ना। वहाँ फंस तो गए। है ना, तो प्रॉब्लम उतना तो फंसेगा नहीं एक्चुअली, बट अब देखिए ना कोड कैसा गंदा हो गया एक्चुअली, अगर कोई बाद में एक रिव्यू कर जगह रहा है पे। उसको, है यस ना। सर, एक जगह प्रोसीड्यूरल भी और एक जगह हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, और कहीं। कहीं पे फिर दूसरा ही टेक्नोलॉजी पूरा पीडीओ इस्तेमाल हो गया है, तो मतलब बिना अच्छा अच्छा। अंडरस्टैंडिंग का सारा चीज होते जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये। सुबह में मैंने बोला था ना कि वो जो क्लास 12 वाला लड़का जो कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग ऐसा करेगा नॉर्मली काम, है ना, दे वोंट अंडरस्टैंड। बट जब मैं कोई नया चीज सीख रहा हूँ, ठीक है, या नया कोई भी चीज में, जैसे देखिए
ये जब मैं एक सॉफ्टवेयर मतलब कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता हूँ क्लाइंट के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि पैसा क्या दे रहा है उसके हिसाब से काम होता है ना, ठीक है। तो यस बट सर। अगर अपना से मुझे कुछ बनाना है ना तो आई आई फर्स्ट पहले मुझे टेक्नोलॉजी को करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा टेक्नोलॉजी ज्यादा वायबल होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, ठीक है ना। इस तरह से प्लस माइनस बहुत करना पड़ता है मुझे, देन ओनली आई गो, ठीक है, आगे जाता हूँ। जैसे कल एक स्टूडेंट वहां गया था, ठीक है, तो इस बार तो मैं प्रोजेक्ट में गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पे टाइम ही नहीं मुझे। तो ऐसे ही मुझे सुनने में आया था कि कोई पाइथन में कुछ कर रहा है, ठीक है, तो मैंने पूछा कि मैंने सुना है क्लास में पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कौन है पाइथन बनाने वाला, तो उसने बोला, मैंने टॉपिक का नाम पूछा पाइथन में, ठीक है। सी व्हेन पाइथन का नाम आता है इसका मतलब है कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा अलग प्रोजेक्ट, मतलब डेटा साइंस या ये क्या बोलते हैं एआई टाइप का कुछ है ना मशीन दिमाग में आता है, लर्निंग। मशीन यस। लर्निंग वगैरह ये सब चीज आता है, ठीक है। तो लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला ये क्या था, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, क्या तो क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग कार्ट है जो भी है, यस ठीक है, सर, शॉपिंग ई कार्ट। कॉमर्स। हाँ ई कॉमर्स, सॉरी, हाँ ये टर्म यूज किया था, ई कॉमर्स वाला टर्म है ना, हम लोग तो नॉर्मली यस। शॉपिंग कार्ट बोलते हैं इसको, तो ये यस सॉरी सर। ई कॉमर्स, ठीक है ये। और आजकल ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, ठीक है, उसने भी ई कॉमर्स बोला, और एक मेरा भाई भी है वो भी इंटर्नशिप बोल मुझसे मांगा है कि इंटर्नशिप करा देने के लिए, तो वो भी बोल रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट आप ई कॉमर्स ही दीजिएगा बोल के, ठीक है। तो अब मान लीजिए इतना कॉमन हो जाएगा ई कॉमर्स, तब तो आप मतलब जैसे ही उसमें जाइएगा ना इंटरव्यू में, तो आप बोलेंगे ई कॉमर्स, तो इंटरव्यू वाला आ गया एक और ई कॉमर्स बोलेगा, ऐसा बोलेगा, तब कितना खराब लगेगा ना। क्योंकि यस सर। इन 2 days 2 people आर कमिंग विद दिस, ठीक है, कि ई कॉमर्स करके, ठीक है, दोनों को ई कॉमर्स, मतलब कहाँ से पता चला ई कॉमर्स बोल के, ठीक है, कि व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट बोल के। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो मैंने ये भी फिर समझाया उसको कि देखो जब आप ये इसका बात कर रहे हो ना कि वेब एप्लीकेशन का बात कर रहे हो, डोंट से पाइथन, ठीक है, देन डोंट से पाइथन, ठीक है, तब आप बोलो जेंगो, यस सर। ठीक है, तब आप बोलो जेंगो, ठीक है, कि देन पाइथन मतलब तब प्रॉपर्ली आप पाइथन यूज ही नहीं कर रहे हो एक्चुअली में वहाँ पे, तो है ना, ठीक है। तो मतलब दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज ये फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो, जेंगो यूज कर रहे हो, से दैट, है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा एक्चुअली में, बिकॉज व्हेन यू से पाइथन हमारा उम्मीद बढ़ जाता है एक्चुअली बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड व्हेन यू यस से सर। जेंगो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बढ़ता फिर उसके बाद में, ठीक है, फिर ठीक है फाइन, है ना। तो इस तरह से, बिकॉज देखिए वीडियोस देख देख के आजकल क्या है, आप कुछ तो कर लीजिएगा, बट अगेन जैसे ये जैसे हम लोग एमवीसी एमवीसी पढ़ रहे हैं, तो ये एमवीसी भी नहीं ना, एमवीटी है। तो एमवीटी इसमें तो डायरेक्ट टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट्स है ना, टेम्पलेट। सीधे टेम्पलेट्स यस उठा सर। के डालते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो यस यू सर। डोंट फॉलो दोस, वो कंट्रोलर ये सब नाम का चीज भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको टेम्पलेट मिल जाता है, ठीक है, मतलब ये टेम्पलेट के तो यह बेसिस पे आपका इनबिल्ट। इनबिल्ट, लगभग इनबिल्ट है सब, यस है ना, सर। उठा उठा के डाल दीजिए और काम कर लीजिए। तो अब मतलब ये यहाँ तो पे सर कस्टमाइज मतलब अपना टेम्पलेट भी तो प्रिपेयर करने का मतलब मॉड्यूल होगा कि हाँ प्रोग्रामर्स को कुछ नया मिल गया तो अपना करे, एकदम एकदम या फिर यू वो कैन इन। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो, नहीं आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे होता है, बट वैसा लगभग कोई नहीं करता है, ठीक है। वो तो जल्दी में हाँ प्रोडक्टिविटी। सब सब एकदम वो प्रोडक्टिविटी में फटाफट फटाफट चीजें जोड़ा है, इसलिए तो अभी भी पॉपुलर नहीं ना उतना, मतलब ऐसे यस। जनरली पॉपुलर नहीं है, ठीक है। बट है कुछ कंपनीज है जो, कुछ कंपनीज क्या बहुत सारा कंपनीज का बना हुआ है जेंगो में, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ है। जैसे देखिए वर्डप्रेस इज आल्सो पॉपुलर, वर्डप्रेस तो पूरा रेडीमेड है, ठीक है, बट सबका अपना हम्म। अपना रीजंस होता है ना, सबका अपना रीजंस होता है। जैसे मान लीजिए एक डेवलपर अगर वर्डप्रेस को प्रमोट कर रहा है, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया, देन इट्स नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि सब तो रेडीमेड आपको पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो आप अगर रेडीमेड चीज से किसी को बना के दे रहे हो, पैसा ले रहे हैं, तब तो अलग चीज हो गया, ठीक है। असल में यूएसए सब जगह में क्या होता है कि लोगों के पास में मतलब नॉलेज बहुत है या एजुकेटेड है, तो वो लोग क्या करता है अपना से भी 19-20 करके अपना काम कर लेता है, बना लेता है वो लोग, है ना, वेबसाइट्स वगैरह। तो उसके लिए यस वो सर। सब ठीक है, वर्डप्रेस वगैरह इज गुड फॉर देम। बट मतलब जो रियल लाइफ में मतलब अच्छा अच्छा चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए तो मतलब डेवलपर चाहिए ही होगा, ठीक है, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर चाहिए होगा, तब जाए काम होगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो एनीवेज, तो अभी आते हैं वापस हम लोग, हाँ तो चलिए फाइल पे कंसंट्रेट करते हैं एक बार। तो चलिए अभी यहाँ पे करना, अब देखिए सी में जब हमने किया तो सी में हमने इस टर्म का यूज नहीं किया है, स्ट्रीम शब्द का यूज नहीं किया स्ट्रीम। वहां पे, है ना, ठीक है। बट यस जैसे सर। सी प्लस में आप जाइएगा तो बुक्स में भी एफ खोलिएगा स्ट्रीम तो ये आ जाएगा, स्ट्रीम बहुत आ सारा। जाएगा, है यस ना। सर। एफ एफ हाँ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम बहुत सारा है हाँ सर। क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है, तो यस। एफ स्ट्रीम नाम से यस क्लास सर। आ जाएगा, ठीक है, इनफैक्ट यस। हेडर फाइल मिलेगा एफ स्ट्रीम के नाम से हमको, है ना। यस उसके बाद सर। में यूल हैव इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम बेस भी सब बुक हाँ मतलब क्लासेस है, स्टडी किए ठीक थे। है, वो सब क्लासेस है ना, यस ठीक सर। है, तो इसका पूरा यस सर। हायरार्की है। तो ऐसे टाइप से आ जाता है, तो ये स्ट्रीम शब्द यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम सर। इज, हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, मुझे बस एक लिटरल मीनिंग से स्ट्रीम का बताएंगे हाँ फ्लो सर, ऑफ डेटा, डिफिनेशन। सिंपल, यस सर। ठीक है, तो ऐसे यही है सर ना। हाँ कभी कभी सर मतलब सुनने में स्ट्रिंग टाइप लगता है, बट फिर भी तो हाँ वो दोनों अलग है। हाँ वो दोनों अलग, वो स्ट्रिंग अलग हो गया, स्ट्रीम अलग हो गया ना, ठीक है।
यस सर। तो ये फ्लो ऑफ डेटा है ना, ठीक है। और सर जावा में जो सर स्ट्रीम क्लासेस की बात करते हैं सेम इनपुट सेम लेने के सेम लिए कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ओके सर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे भी वही होता है, स्ट्रीम बहाव ही वहां पे भी, ठीक है। डाटा इनपुट स्ट्रीम करके हाँ जो सर हम लोग हाँ हाँ, इनपुट वही या एग्जैक्टली वो भी तो इनपुट आउटपुट के हम लेते हैं ना। अब देखिए यस सर। स्ट्रीम अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो देखिए, तो जैसे ये सी आउट एंड सी इन, ठीक है, सी आउट और सी इन, ये भी यस सर। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स ही, असल में स्ट्रीम क्लासेस का ही ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, ये सब है ना, ठीक है। तो ये आई यस सर। स्ट्रीम का है, सॉरी ये ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई स्ट्रीम का ओके ऑब्जेक्ट है, ये दो क्लासेस है। सर। एरो जब देंगे तो इसका मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट को मतलब बता रहे नहीं हैं नहीं, ये मैं ऐसे ये। ऐसे बता रहा हूँ एक्चुअली, ये ऐसे बता रहा हूँ, ओके मतलब ये सर। क्लास का नाम मैं दे दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। यस या सर। वैसे तो यस सर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो इट शुड बी डॉट, है ना, इट शुड बी डॉट। डॉट लाइक दिस, ओके। यस इस सर। तरह से होना चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पे आई स्ट्रीम इज द क्लास एंड हाँ, डॉट इन ये ऑब्जेक्ट, उसका हाँ हो जाए ऑब्जेक्ट, ये इन ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ सी पे ना, ठीक है। एंड सी आउट एंड तो सी इन ऑब्जेक्ट। ये आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया इन, ठीक है, और इसका ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया ये सी आउट, है ना, ठीक है, सॉरी सी इन सी एंड सी आउट आउट, सी इन होना सी चाहिए, इन सी इन एंड सी आउट। सी इन। तो देखिए ये भी स्ट्रीम्स ही है, ठीक है, ये भी स्ट्रीम्स है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का पार्ट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब वही कीबोर्ड और मॉनिटर जो होता है हमारा, तो ये हमारा यस स्टैंडर्ड सर। आउटपुट है और स्टैंडर्ड इनपुट है, ठीक है। उसी तरह यस से सर। एक दूसरा स्ट्रीम होता है जो कि हमको फाइल से जोड़ता है, ठीक है, जो हमको फाइल से जोड़ता है, ठीक है। एक तीसरा स्ट्रीम भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंटर स्ट्रीम या प्रिंट स्ट्रीम बुला सकते हैं, ठीक है। बट ये प्रिंट स्ट्रीम को नॉर्मली लोग कंफ्यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से भी, इसीलिए जनरली सब टर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। बिकॉज देखिए, आपका प्रोग्राम से प्रिंटर में डेटा जा सकता है, ठीक है, बट यूजुअली उल्टा आता नहीं कभी भी, वो मतलब वन वे ही स्ट्रीम है, प्रिंटर में जा सकता है बट प्रिंटर से डेटा आता नहीं है ना, ठीक है। बट एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक तरह का आउटपुट स्ट्रीम ही है, इट्स एन आउटपुट स्ट्रीम है ना, ठीक है। तो जैसे मॉनिटर, मॉनिटर इज एन आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट स्ट्रीम में, वहां से डेटा आता नहीं है। अब आप बोलिएगा सर टच स्क्रीन से तो आता है, बट टच स्क्रीन मॉनिटर नहीं एक्चुअली ना, उसका अलग इंटरफेस होता है, ठीक है। वो डिस्प्ले कराने का अलग इंटरफेस होता है और वो इनपुट लेने का अलग इंटरफेस होता है, तो दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। हम्म। तो अभी जो हमारा स्टैंडर्ड आउट है, तो स्टैंडर्ड आउट इज ओनली आउट एक्चुअली, बाहर ही जाएगा, और स्टैंडर्ड इन जो कीबोर्ड होता है नॉर्मली हमारा, वो उससे अंदर ही आएगा डेटा हमारा, ठीक है। तो लाइक दैट। और उसी तरह से ये फाइल मतलब मेन देखिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इनबिल्ट जो स्ट्रीम्स होता है, ठीक है, वो दो होता है मोस्टली, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और दूसरा फाइल इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है ना। यस ये सर। दो स्टैंडर्ड रहता है जो अक्रॉस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेगा। कोई बोलेगा डेटाबेस इनपुट आउटपुट भी बोल सकता है चाहने से, बट वो एक तरह का फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस एक फाइल ही होता है, एक स्पेशल टाइप का यस सर। फाइल होता है, तो एक स्पेशल टाइप का लाइब्रेरी है उसके लिए, ठीक है। तो यूजुअली आप यस सर। स्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल वहां नहीं देखिएगा, वहां पे नॉर्मली लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी बोलता है उसको, है ना, ठीक है। बट वो है इसी का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा फाइल स्ट्रीम का ये एक इम्प्लीमेंटेशन और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो बट यस सर। सोफिस्टिकेटेड लाइब्रेरी भी वैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर जैसे अभी एफ स्ट्रीम को अगर हम लोग हटा देते हैं पिक्चर से, तो सिमिलरली देखिए ना कि ये इफ स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम लोग एक बार स्पेस स्पेस करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं, क्योंकि बनाने के टाइम तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आपको उस फाइल में मिलेगा, आईओ स्ट्रीम फाइल को अगर जाके चेक कीजिएगा तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दिस लाइन इन द आईओ स्ट्रीम फाइल, है ना, ठीक है। ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा ये यस लाइन सर। है, मतलब वहीं पे ये ऑब्जेक्ट्स बना दिया गया है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बना दिया, प्रीडिफाइन कर दिया गया ना, बिकॉज देखिए सब चीज का रीजन है। अब आई मे बी इनकरेक्ट, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% करेक्ट होगा, हमको बियरनेस स्ट्रॉस्ट्रुप सर को जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है, कि या वेरीफाई कराना पड़ेगा उनसे, फॉर्चुनेटली अभी तक तो जिंदा है, ठीक है। तो उनसे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या मैं सही हूँ। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए इन दोनों को प्रीडिफाइन किया गया है, बट इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम का प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा आदत होता है, मैं बनाता हूँ फिन एंड एफ आउट यूज करके, मतलब उसको देखते हुए, जैसे ये ये एक जो है ना, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो हाँ गया सर। ये यूजर इफ डिफाइन इन हो एंड गया, एफ जो एग्जैक्टली आप मतलब जो मतलब एक प्रोग्रामर बनाएगा हाँ इफ बिल्कुल, है स्ट्रीम एंड ना। ऑफ स्ट्रीम का आउटपुट सॉरी हाँ इफ स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो बनाएगा, एग्जैक्टली, है ना। और यस ये सर। हमारा स्टैंडर्ड है, दीज आर स्टैंडर्ड, ये दोनों यस सर। ये प्रीडिफाइंड है ना पहले से। तो मेरा आदत ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं इसको देख के बनाता हूँ, जैसे वो लोग ने सी आउट बनाया तो मैं एफ आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे सीन बनाया तो मैं एफ इन कर देता तो हूँ, तो ये भी फिर मैंने कहीं कहीं से देखा होगा, कभी किसी का प्रोग्राम है ना, ठीक है, देखा होगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। हाँ कई बार आप देखिएगा अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से होगा, ये एक ही बुक में, बालागुरु स्वामी बुक में मैंने अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग नाम से देखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, जैसे कभी इन होगा और आउट होगा, ऐसे करके बना देता है लोग, यस ठीक है। सर। कहीं के मैंने ये भी देखा हुआ है इन फाइल एंड आउट फाइल, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस नेम्स जो रिपीटेडली हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें बुक्स वगैरह में, है ना। तो माय पर्सनल फेवरेट इज दिस, ठीक है, मैं हमेशा प्रोग्राम में इसी को लेके चलूंगा, एफ इन और ये एफ आउट को, है ना, मैं लेके चलूंगा प्रोग्राम्स में ना, ठीक यस है, सर। लाइक दैट।
ठीक है। यस सर। तो अभी जो मैं बोल रहा था, और ये ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा था कि जैसे इन दोनों को प्री डिफाइन करने के पीछे कारण क्या था, ये भी छोड़ सकता था, ये भी हम बना सकते थे। जैसे ये यस सर। जावा में सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट तो प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। लेकिन यस देखिए सर। हमको प्रिंट करने के लिए कुछ क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाना पड़ता है ना, डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। बट इन ऑर्डर टू यस सर। टेक इनपुट हमको क्या करना पड़ता है, हमको वो वहाँ पे क्लास स्कैनर एंड है ना, कोई किसी, ऑब्जेक्ट। हाँ यस किसी सर। न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह बना के फिर आगे, यस स्कैनर, हाँ स्कैनर क्लास का फिर हम हाँ ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जैक्टली, कॉल करते हैं, फिर देन हम स्कैनर, काम डेटा करते इनपुट स्ट्रीम, बफर, कोई भी किसी का भी, मतलब चारों मेथड था हमारे पास में, उसमें से कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हैं सर। तो कमांड सर, हाँ स्कैनर क्लास में तो फिर हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम काम करते हैं, तो हाँ। कमांड लाइन में सर बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग मतलब वहाँ पे काम करेंगे या करते हैं? नहीं, कौन सा कमांड लाइन में? सर जावा में जो कमांड लाइन इनपुट होता है ना सर, हाँ इनपुट एंड हाँ हाँ आउटपुट के लिए, हाँ, तो उसमें तो नहीं वहाँ पे बनाना सर। पड़ता है ना, उसमें स्कैनर का जब तक नहीं बनाइएगा तब तक नहीं होगा ना, तब मतलब बिना यस। ऑब्जेक्ट बना के तो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहले यस सर। बनाना होता है, तब जाके होता है, काम होता है, ठीक है। यस तो सर। वही जावा में वैसे होता है, जावा मतलब आउटपुट के लिए प्रीडिफाइंड है बट इनपुट के लिए प्रीडिफाइंड तरीका नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा यस। मतलब ट्रिकी है वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, जावा में। इसलिए आप देखिएगा ना, मेनी बुक्स दे वोंट टीच यू इनपुट, है ना। वो बहुत, जैसे बालागुरु स्वामी चैप्टर नंबर 7 या 8 में बताता है इनपुट लेना, जब वो स्ट्रीम वाला चैप्टर आता है तो, है ना, ठीक है, वहां बताता है। जावा का, जावा जावा की में, हाँ, बात कर रहे हैं? है ना। हाँ, जावा में इनपुट का नहीं बताता है सर तो। बहुत बुक में तो देखे हैं सर, जैसे मेरे पास कंप्लीट रेफरेंस है सर हम्म, इसका, ऑरेकल का, मतलब पता नहीं, मैग्रो हिल का सर, उसमें तो हाँ स्कैनर जब ये मतलब क्लास का जब चैप्टर आता है ना सर, हाँ हाँ लगभग आधा किताब मतलब हाफ हाँ बुक के बाद, हाँ हाँ, तब जाके सर वो तब स्कैनर जाके वाला हाँ बताया। इनपुट लेना दिखाता है वहां पे, है ना। न तो तो बट कोई मैं तो ऐसे सर। अपने हिसाब से मैं वो करता हूँ ना, लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज अब यस मेरा सर। स्टूडेंट्स तो पहला मतलब अगर कंसोल में मैं दिखाऊंगा तो सबसे पहले बोलेगा कि इनपुट कैसे लेंगे बोल के हम, है ना। हम्म। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू आस्क, तो मुझे तो उसके हिसाब से चीजें बनाना पड़ेगा। तो मैंने यस तैयार सर। करके रखा हुआ है चीजों को वैसे करके, है ना, ठीक है। बट सी, चलिए, जब देखिए नॉर्मली हम जावा में तब जाते हैं जब सी प्लस प्लस किया हुआ है हमने, ठीक है, देन वी गो टू जावा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। यस। तो यस सर। लेकिन सी प्लस प्लस तो हम सी से आते हैं, उससे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, है ना। तो राइट अगर सर। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस यहाँ बनाता था, तब तो दिक्कत होता था ना, बिकॉज आप पहला सी प्लस क्लास में भी दिखा सकते हैं कि हम सी प्लस का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर प्री यस। डिफाइंड है तो एक बार बोला जा सकता है ना कि दिस इज प्री डिफाइंड, आप यूज कर लो, मतलब प्रिंट एफ की जगह में सी आउट लिखना है, ऐसे करके मैं तो बता के करता हूँ पहले क्लास, है ना। और सक्सेसफुल यस भी सर। होता है, स्टूडेंट समझ भी यस सर। जाता है, ठीक है ना। बट अगर मुझे बोलना पड़ता था कि ओ स्ट्रीम इज अ क्लास, जबकि मैंने अभी तक क्लास पढ़ाया भी नहीं ठीक से, ठीक है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर ऐसे करना, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स सिंपल इन द बिगनिंग, मेरे ख्याल से इन दोनों को प्रीडिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। और फिर ये आता है सबसे लास्ट में, जब आप ये सब यूज करते हैं, फाइल यूज करते हो, तो है ना, इट इज ऑलमोस्ट द लास्ट चैप्टर्स, है ना, ठीक है। यस सर। तो तब तक तो आपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया, तब तक आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देख लिया, एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन देख लिया आपने, इनहेरिटेंस देख लिया आपने, पॉलीमॉर्फिज्म, लगभग सारा फीचर्स आपने देख लिया। तब आप आ रहे हैं इस पे ना, फाइल्स पे, ठीक है। तो देन यस सर। इट बिकम सिंपल टू इंट्रोड्यूस दिस, ठीक है। फिर सिंपल हो जाता है इसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, तब और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। कि यस अब सर। आप क्या कीजिए, आपके पास एक क्लास दिया गया है, आप उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए और फिर आप आगे का प्रक्रिया जारी रखिए ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दैट यस इज सर। व्हाट इट हैपेंस। अच्छा, एक चीज और ट्राई करना चाहिए हम लोग को, ठीक है, जो अभी अभी यस। ट्राई करते हैं, कि जैसे ये जो ओ सर। स्ट्रीम क्लास है, इनफैक्ट एक बार वेरीफाई भी कर लेना पड़ेगा पहले कि ये ओ स्ट्रीम ही क्लास का नाम है या नहीं है, बिकॉज ये मुझे याद है कि किसी में टर्बो सी प्लस प्लस या इसमें डेव सी प्लस मैंने देखा है, ओ स्ट्रीम क्लास के बदले इसका नाम है विथ ASSIGN ऐसे करके, क्लास का नाम ये है। अभी टर्बो सी प्लस में था ना, ये मीन यस JW में था, आई डोंट रिमेम्बर, बट वहां पे ओ स्ट्रीम के बदले क्लास का नाम ये दिया हुआ था, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट सी आउट था ना, उस क्लास का नाम ये यस सर। था, ऐसे करके दिया था, व्हाई इट वाज लाइक दिस आई डोंट नो, ठीक है। बट इस तरह था। हम्म। तो ये भी वेरीफाई कर लेना पड़ेगा क्या ओ स्ट्रीम नाम का क्लास है कि नहीं हमारे पास में। मतलब मैं क्या बोल रहा था ना, कि क्या हम अपना, ठीक है, माई इन करके क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ, जैसे सीन तो पहले से है, बट अगर मैं इस तरह से करना चाहता हूँ ISTREN स्ट्रीम माई इन, हालांकि कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा ये, बट इससे ये पता चलेगा कि हम इसको इंस्टांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका इंस्टांस बना सकते कि नहीं बना सकते, ठीक है, वो पता चलेगा, है ना, ठीक है, कि दिस यस सर। क्लास इज इनहेरिटेबल और नॉट, सॉरी, इसका इंस्टांस बना सकते हैं नहीं बना सकते, बस वो चेक करना है, इनहेरिटेंस से दूर का बात है, छोड़िए, ठीक है ना। तो ये पता, जैसे इसका तो करते हैं हम लोग, इसका तो हम लोग बनाएंगे, तो इसका बना सकते हैं कि नहीं सकते वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो इट बी यस फाइन। सर।
तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को ये सब का इस्तेमाल करना है, वी हैव टू यूज ऑल दिस थिंग्स, और उसके बाद में फाइल के साथ में काम करना। अब वो सी में जो किया था हमने वो भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे यस दो सर। टेक्निक डिस्कस होगा फाइल को ओपन करने का। जैसे हमारा सी में कैसा था, सी में सबसे पहले हम लोग फाइल फाइल जो स्ट्रक्चर था, जो टाइप था, उसका हम लोग एक पॉइंटर बना लेते थे, ठीक है। जैसे इनिशियली एफ पी से बनाया था, तो इसमें भी आप एफ इन एफ आउट से भी चाहने से बना सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। यस फिर सर। उसके अंदर हम लोग लिखते थे एफ ओ पी ई एन ओपन, और उसके बाद में फिर वो जो बाकी का डिटेल्स है ना हमने लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कि दो तरीका होता है। या तो आप यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे आप ओपन, जैसे यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे ना, हम लोग लिखेंगे यस सर। आई, सॉरी स्मॉल में आई एस टी आर एम स्ट्रीम, ठीक है, फिन, सॉरी फाइल स्ट्रीम है ना, एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम फिन कर दिया हमने। अब आप चाहने से वो जो फाइल ओपनिंग का काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस यू कैन गिव द नेम ऑफ द फाइल हियर, ठीक है, टी एस टी टेस्ट डॉट टी एक्स टी ऐसे करके हम दे सकते हैं, ठीक है ना। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं एक बार, मतलब या तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, वे नंबर 1 या वे नंबर 2 जो बुलाइए उसको, ठीक है। एंड द अदर वे कैन बी, बिकॉज अब यहाँ तक आपको सब समझ में आया, कंस्ट्रक्टर वगैरह सब समझ में आ गया, तो ये तो कंस्ट्रक्टर ही है ना, वे यूजिंग यस कंस्ट्रक्टर, सर। ठीक है। तो ओपनिंग अ यस सर। फाइल यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, ये मेथड जो है हमारा नंबर 1 OPENIG ओपनिंग अ ओपनिंग अ फाइल फाइल यूजिंग USI यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। अब ये सब चीज हमको वहां नहीं था, सी में नहीं था, ठीक है। और ये OPENIG ओपनिंग अ फाइल यूजिंग मेंबर फंक्शन ओपन। तो जैसे हमने बोला मेंबर फंक्शन ओपन, तो ये ओपन कहाँ डिक्लेयर्ड होगा, ऑब्वियसली वो इफ स्ट्रीम क्लास में होगा, ठीक है, वो डिक्लेयर्ड है ना, ठीक है। तो मतलब इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को इफ strem स्ट्रीम, इसको यस थोड़ा सर। सा पुश कर देते हैं, इसको भी पुश कर देते हैं, strem स्ट्रीम फिन जैसे हमने बनाया, तो अब नेक्स्ट लाइन में जाके फिन डॉट ओपीईएन ओपन, और फिर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग फाइल का नाम देंगे ना, ts.txt ऐसे करके। तो यू कैन यूज वन ऑफ द टू वेज, है ना, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर से हो गया, और ये हमने क्या किया, हमने मेंबर फंक्शन ओपन का इस्तेमाल किया, है ना। तो अब जैसे कौन सा अच्छा, तो इसका कोई रिप्लाई नहीं, जिसको जो पसंद है वो यूज करे, ठीक है। हाँ, लेकिन फर्क है दोनों में, जैसे इसको यूज करके आप सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही तो ये कर सकते हैं ना, मतलब फाइल ओपन कर सकते हैं। बट मान लीजिए, ठीक है, कि जैसे ये वाला जो ये फिन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम चाहते हैं इसको फिर दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देना, जैसे आफ्टर डूइंग सम लाइन्स हमने लिख लिया ना, यहाँ पे कुछ लाइन हमने लिख लिया, मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन करके ये हमने काम कर लिया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और इसको क्लोज भी कर दिया हमने, फिन डॉट CLOC क्लोज ऐसे करके हमने बंद भी कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट, फिर क्या करें, अब वो ऑब्जेक्ट डिलीट तो हुआ नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ये तो ऑटो डिलीट होगा ना, देखें, है यस ना। सर। तो रिमेंबर दोस थिंग्स, है ना, कि जैसे वो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला बात नहीं है, यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला बात होगा, उसमें हमको वो फ्री को कॉल करके या डिलीट से इसको फिर डिलीट इसको करना होगा, है ना, डिलीट। ठीक है। यस सर। बट अभी तो हमने यहाँ न्यू का इस्तेमाल ही नहीं किया है, ठीक है, डायनेमिकली एलोकेट नहीं हुआ है, तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ये तब डिलीट होगा जब इसका वो ब्रैकेट आएगा, जैसे मान लीजिए जिस ब्लॉक में ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो जो ब्लॉक में क्रिएट हुआ है, मान लीजिए मेन के अंदर में क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो अगर मेन के अंदर में क्रिएट हुआ है, तो जब तक ये मेन बंद नहीं होगा तब तक तो डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यू में यस रीयूज सर। इट, अगर आप चाहे, इसको क्लोज किया आपने, ये डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप चाहने से इसको यस रीयूज सर। कर सकते हैं, मतलब आप फिन डॉट ओपीईएन ओपन कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन सम अदर फाइल आप चाहने से उसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट, या उसी फाइल को अगर दोबारा आपको खोलना है तो यू कैन ओपन इट अगेन, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन ओपन इट अगेन, एंड आफ्टर वर्किंग आप फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से क्लोज कर सकते सब हैं ना, फिन ठीक है। सब फिन क्लोज से पहले मेरा एक नया मतलब टेस्ट.txt का एक नया फाइल बन चुका है। फिर हम फिन देख कोई क्लोज जरूरी कर नहीं, रहे हैं कोई लेकिन। जरूरी नहीं, देखिए अभी तो हम इन के लिए खोल रहे हैं, ठीक है, तो इन में तो असल में एग्जिस्टिंग फाइल होना चाहिए ना, तो नया यस फाइल तो सर। इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। अगर फाइल नहीं मिला तो यहाँ से एक एरर आएगा, जिस एरर को आपको वो करना पड़ेगा, जैसे, ठीक है, यहाँ से कभी कभी नल रिटर्न करता है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है, ये नल होता है तो क्या करना होगा बोल के, ऐसे सर करके, ठीक है। टेस्ट.txt सर बना कब रहे हैं सर, जो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग फाइल की बात कर रहे हैं? मान लीजिए कहीं और से बना हुआ है, या कहीं और ओके बना सर। लिया, ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही यस वो सर। कर रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ, अभी अभी तो टेक्निकली हमने वो नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। यस इसको सर। बनाया नहीं, तो मैं ऐसे यस सिचुएशन का सर। बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एग्जिस्टिंग कहीं और से बनाए हुए फाइल हो सकता है, जिसको आप प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। जैसे यस ऐसा सर। सिचुएशन यस बहुत सर। बार आता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि जैसे अभी हमने क्या किया, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर से हमने एक्सेल में कुछ डेटा निकाल लिया, ठीक है, या
टेक्स्ट फॉर्मेट में वो CSV, याद नहीं एक दिन उस दिन तो हमने किया था, कॉमा कॉमा करके वैल्यूज को सेपरेट किया था, जो सी से फाइल जी लास्ट सर। में बनाया था हमने, ठीक है। यस सर। तो उसमें मैंने ये जितना ये है, ये फाइल्स के अंदर था, और ये जो टेक्स्ट फाइल है हमारा, आप देखिएगा इसका फॉर्मेट में, ठीक है, ये वाला नहीं था, ये तो कैट से हमने कुछ बनाया था ना। सर हॉस्टलर हॉस्टलर का समथिंग था सर। हाँ, हॉस्टल वाला जो फाइल था, यस सर, इसके फाइल में वो ये सी वाला ना, वाले में 1 2 3 वो वाला, ये रहा वाला सर। फाइल था। इसमें देखिए जो डेटा है उसको हमने कैसे सेपरेट किया था, कॉमा कॉमा से सेपरेट किया था, है ना, ठीक कॉमा से। है ना। यस और सर। हमने प्रोग्राम भी उसी तरह से बनाया था, क्योंकि इसको टेबल के रूप में हमको डिस्प्ले कराना था, ठीक है। एक्चुअल फाइल में तो यस टेबल के सर। रूप में नहीं, एक्चुअल फाइल में तो इस तरह से स्टोर्ड है ये, ठीक है। तो हमको इसको, लिनियर। हाँ, लिनियरली स्टोर्ड है, तो हमको टेबल के टाइप से वहां दिखाना है, तो अब कॉलम्स कहाँ से स्टार्ट होगा उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा कॉमा डाल के रखा हुआ है, कॉमा ठीक दे दिया। है ना। तो कभी कभी यस इस तरह सर। का फाइल को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सेल वगैरह सब जानता है इस फाइल को, ठीक है, उस फॉर्मेट को उसको सिखाया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है, कि ऐसा फाइल को कैसे ट्रीट करना है। तो अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने किसी सॉफ्टवेयर से CSV जनरेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये सब तो एक तरह से कॉमन फॉर्मेट है ना। अब जैसे ये सब पुराना तरीका हो गया, और हम लोग सी में है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो वेदर समबडी हैज क्रिएटेड अ जेसन लाइब्रेरी फॉर सी और नॉट, ठीक है, वो मुझे नहीं पता है ना। हो सकता है क्रिएट कर दिया हो किसी ने, तो वी कैन यस सर। नेवर नो, है ना। किसी दुनिया का दूसरा पार्ट में आदमी लोग, हम लोग बुद्धू है ना, हम लोग बेवकूफ है, ठीक है। हम लोग से ज्यादा तो दूसरा लोग काम कर ही रहे हैं। ये क्वेश्चन तो यस सडनली सर। आज अराइज हुए, तो मैंने पहले भी नहीं पूछा था, सोचा था कि हाँ सी में भी जेसन, ठीक है। तो C2JSON जेसॉन है ना, देखिए, है ना, यहाँ पे आ रहा है कुछ स्ट्रक्ट, देखिए ना, स्ट्रिंग कुछ कुछ तो है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। सर अभी हम ये क्वेश्चन डाले हैं कि हैज जेसन फाइल फॉर सी सी, तो फिर मुझे सर आंसर मिला कि यू कैन राइट योर ओन लॉजिक टू बिल्ड जेसन फाइल्स एंड पार्स जेसन फाइल्स, बट हाँ, आई सजेस्ट यू टू यूज एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फॉर द सेम। एग्जैक्टली वही, तो वही मैं बोला था, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का बात कर रहा था मैं, क्या कुछ है क्या ऐसा बोल के, है ना, ठीक है। तो यस मोस्ट सर। प्रोबब्ली हो गया, देखिए ना, जेसन पार्सर इन सी फॉर स्मॉल सिस्टम्स, देखिए आ रहा है, बहुत सारा है ऐसा, ठीक है। राइट। तो यस ऑलरेडी सर। पीपल हैव वर्कड ऑन इट, ठीक है। और एक्चुअली मेरे पास में भी बहुत मैं कोशिश करूंगा, चलिए मुझे ये रिमाइंड कराई गई बात है ना, ठीक है। हम लोग कोशिश यस सर। करेंगे, हम लोग यस सर। ये यस सर। फाइल्स का इस्तेमाल करके हम लोग जेसन फाइल बनाएंगे, ठीक है। जेसन। वो बहुत यस सर। गंदा तरीका है एक्चुअली में, मतलब टाइम लगने वाला तरीका है वो, लेकिन मतलब हो सकता है, मतलब वर्चुअली फिर आप कुछ भी कर सकिएगा उससे एक्चुअली, ठीक है। वो बहुत बेसिक रूडिमेंट्री तरीका है। तो छोटा छोटा केस के लिए अच्छा है, बड़ा बड़ा केस के लिए एकदम अच्छा नहीं, बिकॉज मुझे याद है मैंने एक बार कुछ फाइल का काम किया था, मैंने यही तरीका यूज किया था, है ना, ठीक है, एकदम यही तरीका। तो क्योंकि असल में जेसन का जो ये होता फाइल होता है, इससे बेसिकली स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्ट्रिंग, और कुछ नहीं हुआ है ना। तो अगर हम भी उस फॉर्मेट में स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सके ना, हो गया, वो जेसन बन जाएगा, ठीक है। तो खैर कोशिश करेंगे हम लोग, चलिए बना के देखेंगे इसको, है ना, ठीक है। लेट मी राइट इट ऑल्सो समवेयर, कि अगर फुर्सत मिलता है तो थोड़ा मैं ट्राई करके देख लूंगा, कि उस समय में ट्राई नहीं करना पड़े, ठीक है। तो यस सर। C2JSON ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स है ना, जो आपको सिखाएगा एक्चुअली चीजें, ठीक है। और इससे जो चीज सीखिएगा ना, मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग याद रहता है, ठीक है। ऐसा अगर कुछ सीख जाते हैं तो एकदम लाइफ लॉन्ग याद हो जाता है वो चीज, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ये तो पुराना फॉर्मेट हो गया हमारा CSV, ठीक है। तो आजकल तो जेसॉन चल रहा है, ठीक है, जेसॉन चल रहा है, या कुछ दिन पहले XML चलता था, है ना, ठीक है। और ये तो बहुत पुराना फॉर्मेट हो गया CSV वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने किसी और सॉफ्टवेयर से निकाल लेता, अब फाइल तो मिल गया ना मुझे, तो मान लीजिए यस सर। test.txt नहीं मिला मुझे, text.csv मिल गया मान लीजिए, ठीक है, जो किसी और सॉफ्टवेयर से निकाला। अब उसको मुझे इस प्रोग्राम में इनपुट लेना है उससे, ठीक है, मतलब उसमें जो डेटा है हमको यहाँ रीड कराना है बोल के, तब तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और उस फाइल का लोकेशन देना होगा मुझे, कहाँ है नहीं है बोल के, वो C ड्राइव में, D ड्राइव में। तो अभी मान लीजिए सेम लोकेशन में जहाँ पे ये फाइल है, उसी लोकेशन में वो CSV फाइल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ उसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने उस फाइल को यहाँ ओपन कर लिया, फिर जो करवाना है, जो रीडिंग का काम करना है, वहां से रीडिंग का काम किया, और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। देन अगेन उस फाइल को ओपन किया, फिर से हमने जो रीडिंग का काम करना था किया, और हमने बंद कर दिया, ठीक है। नाउ दिस थिंग जो यहाँ हम कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा पूरा प्रोग्राम में, ठीक है। जब ये क्रिएट यस होता सर। है तो एक ही बार होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना, तो मेरा ये क्वेश्चन था एक्चुअली में कि क्यों ओपन, एंड शायद टीचर ने रिप्लाई भी नहीं किया था उस समय में जब मैंने पूछा था, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, कि ये एफ इन भी, मतलब कंस्ट्रक्टर से भी हम लोग ओपन कर रहे हैं, और फिर ओपन भी हमारे पास, दो दो क्यों दिया, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि C++ में रिडंडेंट चीजें है कुछ कुछ, है ना, मतलब जिसको अब हम रिडंडेंट बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। बट जिस व्यू से बनाया गया था तो रिडंडेंट था नहीं, से ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो पर्पस है, वो तो आप फंक्शन को कॉल करके भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मतलब उसके लिए वो फीचर यूज किया जाए। तो एक एक्स्ट्रा फीचर जैसा लगता है वहां पे ना, ठीक है। बट फिर से वो थोड़ा सा क्लियरिटी लाता है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो ठीक भी लगता है, कोई ऐसा बुरा भी नहीं लगता वो फीचर है ना।
तो बट अगेन हम लोग टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, मतलब वी कैन लर्न समथिंग, है ना, हम लोग सीख सकते हैं, तो इसीलिए जैसे जावा में उसको हटा ही दिया गया, कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं, वैसे करके बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसमें नहीं है ना, हटा दिया गया उस चीज को, ठीक है। तो यस मुझे सर। लगा एक समय में कि हो सकता है कि ये भी रिडंडेंट फीचर हो, कि इसका जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, बट मैंने स्टडीड एक्चुअली, ठीक है, मैंने स्टडी किया तब जाके समझ आया बात को, नहीं ऐसा नहीं है, इसका अपना एक रोल है, दैट इज वाई इसको दिया गया है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर से तो आप एक ही बार कर सकते हैं ना ये काम, ठीक है, फिर यस वो सर। ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा, और ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का हमारे पास में कोई तरीका नहीं, बिकॉज दीज आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एक्चुअली, जो कि तभी बंद होगा जब आपका ये ब्लॉक बंद होगा, ठीक है, तो ब्लॉक के साथ में ये खत्म होगा, और फिर क्या होगा, ये हाँ ब्लॉक के साथ में खत्म होगा ये, ठीक है। तो यस ये सर। डिलीट करके नया क्रिएट करना, वो फिर वो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो अभी वहां पे इसका रोल प्ले होता है कि अगर आप ओपन का इस्तेमाल, मतलब ओपन का इस्तेमाल करके जितना बार भी उस ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बट हैव टू मेक श्योर कि ओपन करने से पहले उसको क्लोज कर देना है, ठीक है, उसको क्लोज कर देना है, तो क्लोज नहीं कीजिएगा तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि वो फाइल तो पहले से ओपन है बोल के ना, ठीक है, कि हो सकता है कि ऐसा भी मैसेज मैंने देखा हुआ था पहले पहले तो, कि वो बोल दिया कि कोई किसी प्रोसेस ने उसको ओपन करके रखा हुआ है, जबकि यही प्रोसेस ने ओपन किया है, इसी प्रोग्राम ने ओपन किया, बट वो बोल दिया कि किसी प्रोसेस ने उसको ओपन करके रखा हुआ है, अभी नहीं खुल सकता है, ठीक है, वो है ना। तो यस सर। इसीलिए यस सर। जब भी आप इसको यूज करते हैं तो बिफोर ओपनिंग इट अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लोज इट फर्स्ट, है ना, ठीक है, तो ये चीज है। यस सर। तो अब देखिए ऑलरेडी डिफरेंसेस दिख रहा है ना हमको, सी और सी प्लस का तरीका सब में, है ना। अब देखिए जैसे यस सर। वहां पे ओपन था, तो ओपन के जगह में क्या था, वहां पे हम लोग यूज करते थे एफ ओ पी ई एन, ओपन, इस तरह से, ठीक है, ये था हमारा। और यहाँ पे जैसे हमने फाइल का नाम लिखा, और वो जो ये डालते थे हम लोग, उसका डब्ल्यू आर। हाँ डब्ल्यू आर यस सर। डालते थे, तो टी एस टी टेस्ट डॉट सी एस वी। और फिर क्या होता था कि ये एक एड्रेस देता था, जो कि हम यहाँ पे डालते थे, इसमें एफ पी के अंदर में हम लोग क्या करते थे, वो एड्रेस को डाल देते थे ना, इट वाज वो लाइक एड्रेस दिस, को ठीक डाल है। दें। तो बट यस सर। यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही इसका एड्रेस मिल जा रहा है, तो वो इक्वल टू वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग इट्स एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब हम क्लोज भी कर रहे थे, तो क्लोज करने का हमारा फॉर्मेट होता था, हम एफ क्लोज को कॉल करते थे, और ब्रैकेट के अंदर में एज पैरामीटर हम लोग ये मान लीजिए फिन या जो भी है, तो चलिए यहाँ पे फिन ही लिख देते हैं, एक बार एफ पी नहीं लिखते, फिन ही लिख देते हैं मान लीजिए, ठीक है। हम मान के चलते कि पॉइंटर हमने फिन नाम से बनाया था, तो एफ सी एल ओ एस क्लोज, और उसके बाद में एफ आई एन फिन, ठीक है, लाइक दिस वी राइट, है ना। तो देखिए वही पैराडाइम का फर्क है ना, सबसे बड़ा चीज तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेथड को हम लोग एज अ पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर का जो हमारा वेरिएबल था या पॉइंटर था, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे करके क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग भी आसान हो जाता है, देखिए ना, हम लोग प्रॉपर क्लोज नाम से मेथड बना रहे हैं, यहाँ पे हमको एफ क्लोज बनाना पड़ रहा है, एफ इन बनाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज चॉइसेस कम था, है ना, चॉइसेस कम था, ठीक है। तो क्लास क्या क्या, क्लास ये भी तो एक एडवांटेज लाया ना, नाम रीयूज का भी एडवांटेज लाया, कि आप मतलब वो जो स्टैंडर्ड इनपुट में भी आप चाहने से ओपन नाम का क्लास, ओपन नाम का मेथड रख सकते हैं, और इसमें भी फाइल इनपुट में भी आप रख सकते हैं ओपन नाम का मेथड, है ना। इनफैक्ट दोनों जगह मिलेगा आपको, दोनों क्लास में ओपन नाम का मेथड मिलेगा आपको, इफ स्ट्रीम में ही मिलेगा, ऑफ स्ट्रीम में भी, ठीक है। जब आपको आउटपुट के लिए फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो आपको लिखना होगा ऑफ स्ट्रीम एफ आउट, ठीक है, एंड देन एफ आउट डॉट ओपन, तो देखिए है ना, तो इसी नाम से हमको मेथड यस दोनों सर। जगह मिल रहा है, ठीक है, दोनों जगह मिल रहा है, ठीक है यस ना। सर। यस सर। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, और थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़िए, ठीक है, इसका थ्योरी पढ़िए, फिर ओके कल सर। हम लोग एक प्रोग्राम इसका लिख के देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और एक एक यस चीज सर। मैं और रिसर्च करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि मतलब तो क्वेश्चन इज, ठीक है, कि ये रियली ये जो ओपन मेथड है इन्हीं क्लास के अंदर बना हुआ है, ना कहीं और बना हुआ है, ठीक है, ना इनहेरिटेड है, ये एक बार पढ़िएगा, ठीक यस है। सर। बिकॉज जैसे यस हम सर। लोग बोल रहे हैं कि दोनों क्लास में ये ओपन है, ठीक है, ओपन मेथड है, तो ये ओपन मेथड तो इनहेरिट होने से ज्यादा अच्छा होगा, अगर इनहेरिट होके आता है तो, है ना, क्योंकि उसमें भी एफ आउट में भी है, और इसमें भी है, सॉरी इफ स्ट्रीम इफ में भी है, ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम एंड। में भी है, ठीक है। तो यस सर। क्या ये इन्हीं में था डिक्लेयर्ड ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली इन्हीं मेथड का, इन्हीं क्लास का पार्ट है ये, नहीं ये कहीं से आ रहा है, मतलब कोई पेरेंट से आ रहा है ये, है ना, इनहेरिट होके, ठीक है। तो अगर इस तरह से यस सर। स्टडी कीजिएगा तो क्या होगा, मतलब हमको आर्किटेक्चर, क्योंकि देखिए उस दिन हमने कहीं पढ़ा था, है ना, कि अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जिस्टिंग जो कोड आर्किटेक्चर। है ना, या आर्किटेक्चर यस वगैरह को सर। भी स्टडी करते रहना चाहिए, वो भी बड़ा बड़ा का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ये सब तो बेंचमार्क है ना, ये तो हम लोग यस सी सर। प्लस प्लस का लाइब्रेरी को स्टडी करने की कोशिश करें, दे आर द बेंचमार्क्स, है ना, ठीक है। तो अगर ये करने से क्या होगा, हम लोग को बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी देखिए जब हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, तो वी रेयरली यूज द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस, सोच ही नहीं पाते हैं ना, यस सोच ही सर। नहीं पाते कि यहाँ इनहेरिटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बहते जा रहे हैं, तो ये चीज होता था 1990s में होता था, ठीक है, ये 2022 में नहीं होना चाहिए चीज, ठीक है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम गाड़ी को चला रहे हैं ना, गाड़ी हमको चला रहा है, यस सर।
होता है ना, जैसे अप टू अ सर्टेन स्पीड, ठीक है, आप गाड़ी को चलाते हैं, सर्टेन स्पीड के बाद में गाड़ी आपको चलाता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला यस था सर। आप कंट्रोल में चलाइए, कंट्रोल में रहिए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे वही बात है, 1990s में असल में वो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमको लेके चल रहा था एक्चुअली में, ठीक है, जैसा जैसा मेथड बना हुआ था हम लोग उसके हिसाब से बहते जा रहे थे। बट ये इसमें 2022 में ऐसा नहीं, 2022 में उल्टा है, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टडी करना जरूरी है ना, ये सब चीज को, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल सुबह। ओके सर, अभी वाला वीडियो अपलोड कर दो अच्छा सर। ठीक ठीक कर देंगे। सर यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।